हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे माध्य कैसे निकालते हैं। जो बारंबारता दी है उससे माध्य निकालना। कक्षा 10वीं की परीक्षा बिल्कुल पास में है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। एक माध्य निकालने का सवाल आएगा ही बच्चों। तो इस सवाल में इसको मैं संपूर्ण हल करके दिखाऊंगा कि आप कैसे आसानी से माध्य निकाल सकते हैं। तो चलते हैं बच्चों, इसका हम माध्य कैसे ज्ञात करते हैं देखते हैं। तो कैसे हल करना है, हल करने के लिए सबसे पहले जो दिया है इसमें से कोई एक आंसर राइट है। तो हमको इसका जो दिया है हम पहले यहां बना ले अपना वर्ग अंतराल, है ना, वर्ग अंतराल और बारंबारता जो हमको दिया है वो हम इधर लिख लेते हैं उसको। ठीक है बच्चों, तो कितना है वर्ग अंतराल 0 से 10, ठीक है, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, ये हमको दिया है। बारंबारता कितना है यहाँ पे 4, फिर 7, 5, 8 और 6, इसको हम लिख लेते हैं। अब इसके बाद हमको देखना है, हमको वर्ग मध्यमान निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, वर्ग मध्यमान, है ना, मध्यमान। तो वर्ग मध्यमान कैसे निकालेंगे देखेंगे। वर्ग मध्यमान को ही एक्स आई बोलते हैं, ठीक है, और बारंबारता को एफ आई, ये एफ आई कहा जाता है इसको, ठीक है। तो देखिए, वर्ग मध्यमान निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के इसका आधा किया जाता है। 10 और 0 को जोड़ेंगे तो 10 और 10 में 2 का भाग देंगे तो 5, ठीक है। फिर 10 और 20 को जोड़ेंगे 30, उसमें 5 का भाग देंगे तो 15, ठीक है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि अंतराल हमारा कितना 10-10 का है, तो यहाँ भी हमको 10-10 का आएगा। जैसे 5 आया तो 15 आएगा, फिर उसके बाद 25 आएगा, फिर 10 जोड़ेंगे तो 35 आएगा, और फिर 10 जोड़ेंगे तो 45 आएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ से आप देखिए 30 और 20 जोड़े 50, 50 में 2 का भाग दिया, आधा किया 25, ये 40 और 30 70, 70 का आधा 35, और फिर 40 और 50 90, 90/2 मतलब आधा किए तो 45 है। इस प्रकार अब हमने एक्स आई निकाल लिए। अब एक्स आई निकालने के बाद क्या करना है, हमको एफ आई एक्स आई निकालना है। ये हमारा एफ आई है, ठीक है। तो एफ आई और एक्स आई निकालना है। अब एफ आई और एक्स आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये हमारे पास एफ आई है और यहाँ एक्स आई है, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। 5 में 4 का गुना किए तो क्या आएगा, 20 आ जाएगा। फिर 15 में 7 का गुना करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 7×5 = 5, हाथ के 3, 7 और 3 10, 7 और 3 10, ठीक है। 15×6 = 90, 15×7 = 105। फिर उसके बाद हम 25×5 कितना हो जाएगा, 25 400, 25×5 125 आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं तो 35 का 8 में गुना करना है, 8×5 = 40 का 0, हाथ के 4, 8 3 24 और 4 28, 280 आ गया। फिर उसके बाद 45 6 के तो 6 6×5 = 30 का 0, हासिल का 3, 6 6 4 24 और 3 27। ये हमारे पास हमने एफ आई एक्स आई निकाल ली। अब हमको क्या करना है, सिग्मा एफ आई निकालना है, ठीक है। और यहां से सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है, क्योंकि ये हमारे सूत्र के लिए आवश्यक है। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। 5 5 10 का 0 हो जाएगा, हासिल का 1, 4 12, 12 7 19 और 1 20 का 0, हासिल का 2, 4 6 और 2 8।
ये हमारे पास आ गया 800। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं। 11 5 16, 16 16 और 8 24 और 6 30, ये आ गया 30। तो अब माध्य निकालने का हम सूत्र देखेंगे। माध्य निकालने का सूत्र जो हमारे पास होता है, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, ये सूत्र आपको याद रखना है। इसमें हम मान रखेंगे सिग्मा FI XI कितना आया हमारा 800 आया, और हमारा FI कितना है 30 है, शून्य से शून्य कट गया। अब हमारा कितना आया, अब कट रहा है नहीं कट रहा है, 80/3। अब 3 का भाग 80 में हम देते हैं तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, बचे 2, 3 6 के 18, फिर बचे 2, भाग नहीं जा रहा है ना दशमलव, फिर बचा 2 तो 3 6 के 18, फिर बचेगा 2, 3 6 के 18, मतलब इसी प्रकार से आते रहेगा। तो हमारा आंसर जो माध्य था वो निकल के आया 22.6। हम देख लेते हैं हमारे आंसर में कहाँ है, ये 22.6 हमारा राइट आंसर है। इस प्रकार हमने माध्य किस प्रकार से निकालते हैं संपूर्ण आपको बताया। आशा है आपको संपूर्ण सब समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आप माध्य निकालें, और जो 10वीं की परीक्षा में इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है तो इसको बिल्कुल कंठस्थ कर ले बच्चों, क्योंकि ये सवाल बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट में से छाट के आपके लिए लाए हैं। तो बच्चों ऐसे ही और भी वीडियो उपलब्ध होते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।